हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन गार्डन। फ्रेंड्स, क्या आपके भी गार्डन में इस तरीके से लीव्स येलो हो रहे हैं और उसको देखकर आप परेशान हैं? तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये प्लांट्स की लाइफ सर्कल है और ये होता रहता है कि पुराने लीव्स जो हैं वो येलो होते हैं और नए लीव्स आते रहते हैं इस तरीके से। तो जो लीव्स येलो हो जाते हैं उनको तोड़ के हमको उसी पॉट की सॉइल में डाल देना चाहिए, क्योंकि ख़राब लीव्स को हमें अपने प्लांट पे नहीं रखना चाहिए। और इस तरीके से येलो लीव्स को देख कर के आप घबराएं तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि येलो लीव्स कभी कभी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी से होते हैं, कभी कभी ओवर वाटरिंग से होते हैं, कभी कभी इस तरीके से जो प्लांट का लाइफ सर्कल है कि नए लीव्स आना और पुराने लीव्स जो हैं येलो हो करके और गिर जाना। तो हमको अपने गार्डन में जितने भी ये येलो लीव्स होते हैं उन्हें कलेक्ट करना चाहिए और अपने पॉट की सॉइल में, जिस पॉट के लीव्स हो उसी सॉइल में ऐड करें। इससे ये रहेगा कि सभी पॉट के साथ बराबर वो होगा। सारे लीव्स तोड़ तोड़ के इस तरीके से सारे लीव्स तोड़िए और उसी पॉट की सॉइल में आप उसको डाल दीजिए। इस तरीके से सबके प्लांट में होते हैं। आपको लगता है कि सिर्फ आपका ही प्लांट येलो हो रहा है, उसकी लीव्स ख़राब हो रही हैं, अब आपका प्लांट मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरीके से नई नई जब कोपलें आती हैं तो पुरानी जो पत्तियां होती हैं वो येलो हो करके प्लांट को छोड़ देती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा पूरा प्लांट जो है सिर्फ पत्तियों से ही भरा होता, शायद हमें कुछ दिखाई भी नहीं देता। हम इन येलो लीव्स को तोड़कर सॉइल में इसलिए डालते हैं क्योंकि जब हम सॉइल में लीव्स को डालेंगे तो ये धीरे धीरे जो है डिकम्पोज हो जाती हैं और इससे हमारी जो सॉइल है उसका ह्यूमस बना रहता है। जब इन लीव्स पे वाटर पड़ता है तो धीरे धीरे इसमें से ह्यूमिक एसिड, आपने सुना होगा ह्यूमिक एसिड, इस तरीके से जब हम गार्डन में पड़े कचड़े को, लीव्स को, कलियों को, ये देखिए आप हमेशा ये देख लीजिए, जब हम ऐसे ग्रीन लीव्स, ऐसे येलो लीव्स तोड़ कर डाल देते हैं तो 4 से 5 दिन बाद वो इस तरीके का एकदम ड्राई हो जाता है और धीरे 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 देखिए डिकम्पोज हो रहा है अपने आप। इससे आप देख सकते हैं कि कोई फंगल नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये मल्चिंग का भी काम करता है। क्योंकि अगर इस तरीके से आप लीव्स डाल रहे हो, पूरा आपका सॉइल ढका हुआ है, आपका सॉइल ढका हुआ है तो बहुत तेज़ कभी कभी धूप निकलती है, रेनी सीजन में भी बहुत तेज़ धूप निकलती है। तो जब आपका सॉइल इस तरीके से मल्चिंग किया हुआ रहेगा तो जो तेज़ धूप है इससे आपकी सॉइल सूखने नहीं पाएगी एकदम से, और उसमें नमी बनी रहेगी, और नमी बनी रहेगी तो आपका पॉट जो है वो अंडर वाटरिंग में नहीं जाएगा और जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो करेगा। और इस पर जब हम वाटरिंग करते हैं इस लीव्स के ऊपर से, तो जब ये गीला रहता है तो इसमें बहुत धीरे धीरे जो एक रस टाइप का निकलता रहता है। जब वो डिकम्पोज होता है तो उसमें एक लिक्विड निकलता है, वो लिक्विड ही ह्यूमिक एसिड है, जो हमारे सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स है उसको तो बढ़ाता ही बढ़ाता है। बहुत कभी कभी होता है कि हम अपनी सॉइल में बहुत सारी खाद डालते हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, हमारे प्लांट में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। कितना भी खाद डालो तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आप देखिए पूरा जो है अपने पॉट का आप देख सकते हैं कि पूरी सॉइल को हमने ड्राई लीफ से कवर करके रखा है। इससे ये जो है कि कड़ी धूप से बचा रहेगा, और जब हम इस पर वाटरिंग करेंगे तो इसमें ह्यूमिक एसिड जो है निकल निकल करके हमारे प्लांट्स की जड़ों में पहुंचता रहेगा। फ्रेंड्स, अक्सर हम जब फर्टिलाइज़ करते हैं अपने प्लांट को तो वो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहे होते हैं, वो जो भी फर्टिलाइज़र हम डालते हैं बिल्कुल फ़ायदा नहीं कर रहा होता है हमारे प्लांट में। तो हम सोचते हैं कि इतना कुछ हम अपने प्लांट को दे रहे हैं, वो बढ़ क्यों नहीं रहा है, उसमें कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही है, बिल्कुल वैसे ही है। तो जब ह्यूमिक एसिड जो होता है वो प्लांट की जड़ों के पास जब जाता है तो प्लांट में एक ऐसी शक्ति प्रदान करता है प्लांट को कि वो अपने अंदर जो खाद वगैरह, जो फर्टिलाइज़र वगैरह हम ऐड करते हैं उसको एब्जॉर्ब करने की शक्ति उसे मिल जाती है। तो दुगनी तेज़ी से आपका प्लांट बढ़ने लगता है। इससे आपकी मिट्टी का ह्यूमस बना रहता है। इसलिए अपने गार्डन की ख़राब लीव्स को आप बिल्कुल भी ना फेंकें और घबराएं नहीं। अगर
आपके प्लांट में कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी भी हुई होगी, तो इस तरीके से ड्राई लीव्स, फ्लावर्स जो भी आपके गार्डन में पड़ा है उसको अगर आप अपने सॉइल में तोड़ करके डाल देते हैं ऐसे, तो कितनी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी तो यही पूरा कर देगा। इसमें से जो विटामिन्स निकलते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरी सॉइल को मैं कवर कर देती हूँ। जितने भी ख़राब लीव्स निकलते हैं सबको मैं ऐसे तोड़ती जाती हूँ। और हर पॉट में आप देखिए, हर पॉट में जिस प्लांट का पत्ता होता है हम उसको तोड़कर उसी पॉट में डाल देते हैं, तो सारे पॉट का ह्यूमस बना रहता है। और अलग से हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत कम ही यूज़ करना पड़ता है। मैं अपने किचन से निकली वेस्ट और ये ड्राई लीव्स कुछ भी जो है इससे अपनी सॉइल की मल्चिंग कर देती हूँ। आप देख सकते हैं मेरे सारे प्लांट में, ये देखिए, ये अनार के छिलके हैं, किचन से निकली सब्जियों के छिलके हैं, इससे मैं मल्चिंग कर दे रही हूँ। तो इससे जो है वाटरिंग के समय इसमें से ह्यूमिक एसिड जो है धीरे धीरे सॉइल में, इसका लिक्विड जो है जब डिकम्पोज होगा तो लिक्विड सॉइल में जाएगा और प्लांट जो है वो न्यूट्रिशन लेने की जो है उसकी पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने की शक्ति उसकी जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए आप घबराइए मत, अलग से फर्टिलाइज़ तो करिए ही करिए, लेकिन किचन वेस्ट से, गार्डन की लीफ से, इस तरीके से आप सारे पॉट में देख रहे हैं आप इस तरीके से मल्चिंग कर दीजिए, तो इससे ह्यूमिक एसिड आपका बढ़ेगा और प्लांट में जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी और आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। ख़राब लीव्स एक्स्ट्रा एनर्जी लेते हैं प्लांट की, तो आप कोशिश करिए कि ख़राब लीव्स को तोड़कर अलग कर दीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपके हमको जो सजेशंस हम आपको देते हैं अगर वो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।